हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाले हैं रेलवे की आपकी जो परमानेंट वैकेंसी है उनके बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। आप सभी साथियों को बता दूँ कि जो आपका रेलवे यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे या फिर रेलवे बोर्ड का आपका जो कैलेंडर है वो आपका रिलीज हो चुका है और इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे वो सारी आपको यहाँ पर बिल्कुल से वीडियो को लास्ट तक देखना। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दूंगा। धमाकेदार 2026 की जो वैकेंसियाँ हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा आरआरबी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी साथियों के साथ कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा कि रेलवे की इस भर्ती के अंदर क्या क्या रहेगा, क्या क्या रिक्रूटमेंट रहेगी, कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी। फॉरम के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा रेलवे रिक्रूटमेंट या फिर आपका जो आरआरबी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। इसके अंदर देख लीजिएगा आपको कैटेगरीज दी गई है कि कौन कौन सी कैटेगरीज से आपकी जो वैकेंसियाँ हैं वो आपकी रिलीज होंगी। वैकेंसी एसिन अप टू असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज अलग अलग दिया गया है, इंडेंटिंग वैकेंसीज, फिर उसके बाद प्रपोजल्स, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो आपको जो डेट है वो भी यहाँ पर क्या कर दी गई है, मेंशन आपकी कर दी गई है। इसके अंदर देख लीजिएगा आपको सबसे पहले बात करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा असिस्टेंट लोको पायलट की आपकी वैकेंसी है। इसकी जो भर्ती है फाइनली फरवरी के अंदर आपको लोको पायलट की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको टेक्नीशियन से रिलेटेड आपकी जितनी भी पोस्ट हैं वो लगभग आपका मार्च के अंदर इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका जारी होगा। इसके अलावा आपको सेक्शनल डॉक्टर कंट्रोलर जूनियर इंजीनियरिंग इस प्रकार से, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है पैरामेडिकल कैटेगरीज की पोस्ट, ये पोस्ट आपकी सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट रहेंगी कि आपकी जो पैरामेडिकल की जो पोस्ट है वो पोस्ट आपकी कब तक आएंगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा लगभग आपके जुलाई के आसपास, जुलाई या मई के आसपास आपकी जो पैरामेडिकल की जो आपकी पोस्ट है ये आपकी आएंगी। और मैं कितनी पोस्ट आएंगी उन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपको नॉन टेक्निकल पॉपुलर जो कैटेगरीज है वो पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की वैकेंसी जो ये भी आपको लेवल 2 और 3, ये आपकी लेवल 4, 5 और 6, ठीक है, यानी कि लेवल के आधार पर भी आपका जो वैकेंसियों का डिवाइडेशन है वो आपका किया जाता है रेलवे के अंदर। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा मिनिस्टर्ड आइसोलेटेड कैटेगरीज की जो पोस्ट है वो भी आपको दे दी गई हैं अक्टूबर 2026 के अंदर। लेवल 1 की जो पोस्ट है वो आपकी अक्टूबर 2026 के अंदर। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप सभी साथियों के लिए ये बिल्कुल से आपका 100% आपका कंफर्म हो चुका है कि आपकी जो पैरामेडिकल की जो वैकेंसियाँ हैं वो आपकी आएंगी। यानी कि बात करूँ तो रेलवे के अंदर आपकी जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो आपकी वैकेंसियाँ हैं वो आपको यहाँ पर ज़रूर से देखने को मिलेगी, क्योंकि रेलवे के अंदर जो आपकी स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आती है उसको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नाम से जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है वो आपको बिल्कुल से यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कौन कौन सी आपकी कैटेगरीज रहेगी, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बिल्कुल से यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा यहाँ पर मैं बात करूँ कि नर्सिंग ऑफिसर या फिर आपकी जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है इसको कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की अगर मैं पोस्ट की यहाँ पर बात करूँ तो इसके अंदर यहाँ पर जो कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे वो रहेंगे सबसे पहले बीएससी नर्सिंग, यानी कि जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करेंगे, यानी कि जिन्होंने पोस्ट बीएससी कर रखा है। एमएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट अभी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट या फिर जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, जीएनएम वाले कैंडिडेट, तो जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो आपको मैं बता दूं कि जीएनएम वाले कैंडिडेटों को मिनिमम आपको यहाँ पर 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है
वो आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। यानी कि 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होगा, मिनिमम आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपका 2 ईयर का मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है जीएनएम वाले कैंडिडेटों के पास, तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि आप बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि इस भर्ती की आपको एज लिमिट क्या देखने को मिलेगी। तो आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी। और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 30 ईयर यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर ज़रूर से देखने को मिलेगा। और एज के रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन रहेगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो इसके लिए आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। सैलरी की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको जो सैलरी है नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की सैलरी लेवल 7 के आधार पर चल रही है। लेकिन जब तक आपकी जो आरआरबी की ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी या फिर जब तक आपकी आरआरबी की ये भर्ती आएगी उसके अंदर आपको यहाँ पर लेवल 8 के आधार पर आपकी सैलरी रहेगी। यानी कि लेवल 8 के आधार पर सैलरी यानी कि आपकी शानदार सैलरी हो जाएगी। लगभग ये मान लीजिएगा कि आपकी जो सैलरी है वो आपकी 1.5 लाख रुपए के आसपास चली जाएगी। यानी कि 1.5 लाख रुपए पर मंथ आपके इन एंड देखने को मिलेंगे। तो सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, सैलरी आपको बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। बहुत ही धमाकेदार जो सैलरी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रहने वाली है। रेलवे की आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है। अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेंगी। फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस और भी आपकी काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं सभी पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। और इस बार आपकी जो पोस्ट आएंगी लगभग अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको आरआरबी के अंदर 500 प्लस आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि 500 प्लस आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। रेलवे की तरफ से शानदार 2026 के अंदर जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल से आप सभी साथी अपनी तैयारी के अंदर जुट जाओ। 2026 के अंदर शानदार सी वैकेंसियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, शानदार सी जो भर्तियाँ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और रेलवे की इस प्यारी सी भर्ती के बारे में आपको अपडेट, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना ज़रूरी था। आपको ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था कि रेलवे की वैकेंसी आपकी 100% क्या हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है कि आपकी 2026 के अंदर देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको ये रेलवे की वैकेंसीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुटे हुए हैं तो उन साथियों को मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।